नमस्कार साथियों, आपका इस मंजुल मेदिनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 11th की एनसीईआरटी के पहले अध्याय पर हैं, जिसमें हम अपना चैप्टर पूरा ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन उसकी एक स्टोरी अभी भी रहती है जो कि सुकरात से संबंधित है। तो इस स्टोरी में हम जानेंगे कि सुकरात के न्याय के प्रति विचार क्या थे और सुकरात कौन थे। तो जैसा कि आपको पता है कि सुकरात प्लेटो के गुरु थे जो एथेंस नगर के रहने वाले थे। तो अब हम उनकी कहानी स्टार्ट करते हैं। प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म, राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। क्योंकि वह सत्य का साथ देने वाले और सत्य से लोगों को अवगत कराने वाले उनकी एक दार्शनिकता थी, अपने विचार थे जिन्हें वह लोगों से अवगत कराना चाहते थे। लेकिन वहाँ के शासकों को डर था कि अगर वहाँ के लोग सुकरात की बातों में आ गए तो उनकी राजसत्ता जाती रहेगी, तो जिसकी वजह से उन्हें मृत्युदंड मिला। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने उनके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द रिपब्लिक के राइटर कौन है, तो आंसर होगा प्लेटो, में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। यह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है। कौन सी पुस्तक? द रिपब्लिक की बात हो रही है। इस संवाद के दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है। कौन? सेफलस और उनके मित्र। उनको लगता है कि हमें न्याय के बारे में अभी और जानने की आवश्यकता है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि अपर्याप्त है, सर्वसामान्य नहीं है। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं, यानी कि लॉजिक लगाते हैं। हर बात को जब भी वह समझाते तो उसके पीछे किसी न किसी लॉजिक को बताते हैं। उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वह जीते थे वे चलने वाले नहीं हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए, द रिपब्लिक बुक जो है वो डायलॉग मेथड में लिखी गई है। डायलॉग मेथड का मतलब होता है यानी बातचीत के माध्यम से। सेफलस, यहाँ पर जो सेफलस और सुकरात के बीच में बातचीत दिखाई गई है, जो बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, वह सुकरात के बारे में लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और उसके साथ साथ बीच बीच में ये जो लाइट कलर से लाइंस लिखी गई है, इसमें बताया गया है कि सुकरात ने क्या कहा, एक बार बताया जाएगा सेफलस ने क्या कहा या उनके मित्रों ने क्या कहा। सेफलस, तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया, लेकिन जहाँ तक न्याय की बात है यह है क्या? ये बात कौन कह रहा है? अब सुकरात कह रहे हैं। सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना, बस इससे अधिक कुछ नहीं। और क्या इसके भी अपवाद नहीं होते हैं? जरा सोचिए, एक मित्र शांतचित्त भाव से अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को वह ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग शांत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसे हथियार वापस कर देने चाहिए? आप लोग जरा सोच कर देखें, अगर आप ऐसी स्थिति में अपने मित्र को हथियार सौंप देंगे या वापस कर देंगे तो क्या होगा? हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति की जान चली जाए। आपका दोस्त जिस बात को लेकर गुस्से में है, हो सकता है वह इतनी बड़ी बात ही ना हो, है ना? तो कहने का मतलब है कि ऐसे समय में हमें हथियार वापस नहीं करने चाहिए। आप बिल्कुल सही हैं, उसने कहा। किसने कहा? सेफलस ने। लेकिन तब सत्य बोलना और ऋणों को चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है, सुकरात कहते हैं। पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हों तो उनके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हों तो उनके साथ बुरा करना न्याय है।
हाँ मुझे ठीक लगता है। कौन कह रहा है? सेफलस कह रहे हैं कि मुझे ठीक लग रहा है कि भाई मित्र अच्छे होते हैं इसलिए उनके साथ न्याय करो और शत्रु बुरे होते हैं इसलिए उनके साथ बुरा व्यवहार करो। लेकिन अब सुकरात समझाते कि ऐसा नहीं है। वो अपने न्याय के कॉन्सेप्ट को और विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा उदार होने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कहते हैं लेकिन क्या किसी को चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? तो सेफलस कहते हैं निसंदेह भाई, जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर सुकरात बोलते हैं जब घोड़े घायल होते हैं तो उनकी स्थिति पहले से अच्छी होती है कि बुरी होती है? तो सेफलस कहते हैं बुरी होती है। कहने का मतलब है जब उनकी स्थिति बुरी होती है तो उनमें कौन से गुण कम होंगे? घोटकत्व के गुण कम होंगे, यानी घोड़े के गुण कम होंगे और स्वानत्व के गुण कम नहीं होंगे। घोड़े के गुण कौन से हो गए? घोड़े के गुण हो गए जो उसका दौड़ना है, वो उसका गुण है। तो जब वो घायल है तो वो उतना ही अच्छे ढंग से दौड़ नहीं सकता। हाँ, लेकिन जैसे यहाँ पर कुत्ते का गुण जो है वो भौंकने से बताया गया है, ठीक है। तो जब वो घायल होता है तो वो क्या करेगा? प्रतिकार करेगा। तो यहाँ पर प्रतिकार की भावना बताई गई है। तो वो कहता है कि हाँ, घोटकत्व घोड़े में कम हो जाएगा और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तो उनमें स्वानत्व कम हो जाता है, यानी कि वो शांत बैठ जाते हैं, तब वो भोगते नहीं हैं। तो यानी घोटकत्व कम नहीं होगा। वो कहता है हाँ बिल्कुल सही। और जब मनुष्य घायल होगा तो उसमें मनुष्यत्व कम होगा, यानी मनुष्य जब कहीं से दुखी होता है, कहीं का सताया हुआ होता है, उसको किसी ने चोट पहुंचाई है, धोखा दिया है, तो वह मनुष्य टूट जाता है ना। और उसमें मनुष्यत्व के गुण कम हो जाते हैं। कई बार वह बदले की भावना भी चाहता है और गलत तरीके से दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। तो कहते हैं कि निसंदेह वह मनुष्य न्याय है। तो कहते हैं कि जो मनुष्य के द्वारा मनुष्यत्व दिखाया जा रहा है उस टाइम, वो मनुष्यत्व यानी कि वो बुरा व्यवहार जो दिखाया जा रहा है वह मनुष्यत्व नहीं है, वो न्याय नहीं है। तो कहते हैं निश्चित रूप से आप सही हैं, सुकरात को कहते हैं। तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या घुड़सवार अपनी कला से एक बुरा घुड़सवार बनाता है? असंभव, संभव ही नहीं है। क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? ऐसा हो सकता है कि हम किसी के साथ न्याय करें और सामने वाला हमारे साथ अन्याय करे? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे। या सामान्य शब्दों में क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? नहीं बना सकता। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है। तो कहता है निश्चित रूप से जो न्यायपूर्ण व्यक्ति होगा वही अच्छा व्यक्ति होगा, उसमें ही मनुष्यत्व के गुण अधिक होंगे। तब मित्र या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं वरन उससे उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। तो सेफलस कहते हैं कि सुकरात तुम जो कुछ कह रहे हो वह काफ़ी सत्य है। और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में, रोकथाम का मतलब ही बचाव ही होता है, में सर्वाधिक कुशल होता है वही उसे पैदा करने में भी सर्वाधिक सक्षम होता है। कहते हैं सच बात है। और जो शत्रु से जीत सकता है वह किले का सबसे अच्छा रक्षक होता है। निश्चित रूप से। तब तो किसी चीज़ का अच्छा रखवाला जो होता है वह चोर भी हो सकता है, यानी उतना ही अच्छा चोर होगा जितना अच्छा रखवाला होगा। तो सेफलस कहते हैं हाँ, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। तब अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो वह गबन करने में भी अच्छा होता है। इस तर्क में तो यही निहित है। तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्तियों के चोर बन जाने के बाद क्या तुम यह तर्क दोगे कि जो हमारे मित्र हैं वो तो अच्छे हैं और जो बुरे हैं वह हमारे शत्रु हैं? वो कहता है हाँ। अब यहाँ पर क्या है, फिर से एक रिपीटिशन है। यहाँ पर फिर से सुकरात जो है किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? सेफलस को और उसके मित्रों को। वो कहते हैं कि पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तो उनके साथ अच्छा करो और जब शत्रु बुरे हो तो उनके साथ बुरा करो, यह न्याय है। तो अब यहाँ पर सेम रिपीटिशन है। यहाँ पर फिर से
सुकरात यह समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मनुष्यत्व का गुण मनुष्य में तब कम हो जाता है जब वह घायल होता है। जैसे उन्होंने कहा कि घोड़ा जब घायल होगा तो उसमें घोटकत्व के गुण कम हो जाएंगे, लेकिन स्वानत्व के गुण कम नहीं होंगे, है ना। और फिर वो बताते हैं कि किस तरीके से जब कुत्ता घायल होता है यानी कि स्वान घायल होता है तो उसकी स्थिति जब बुरी होती है तो उसमें स्वानत्व कम हो जाता है लेकिन घोटकत्व नहीं होता। और जब मनुष्य घायल होगा तो उसमें मनुष्यत्व कम होगा। और जब मनुष्यत्व कम होगा, एक तो उसमें पहले से ही मनुष्यत्व कम है, वो खुद ही अपने साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा है और दूसरों के साथ भी कर रहा है। और अगर ऐसे में ही हम भी उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे तो हम उसको कभी भी न्यायपूर्ण नहीं बना सकते। हम कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को न्यायपूर्ण समझता है, अगर वह किसी के साथ अन्याय करेगा तो वह सामने वाले को और अधिक अन्यायपूर्ण बनाएगा, ना कि न्यायपूर्ण बनाएगा। तो इस कहानी में यही बताने की कोशिश की गई है कि न्याय का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के, चाहे आपके साथ किसी ने अच्छा किया हो या बुरा किया हो, हमें उन सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने मनुष्यत्व को कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी में न्याय को यही इसी तरीके से परिभाषित किया गया है कि जो व्यक्ति न्यायपूर्ण है उसे और अधिक केयर की आवश्यकता है। तो आज हमारा पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको पहला अध्याय समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।